चौथे शख्स हैं रमेश विश्वास कुमार, जिनसे ये बात आप सुन रहे थे और जिस तरह की जानकारियां उन्होंने दी है, इसी तरह की जानकारियों का हम भी इंतजार कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स में क्या होगा है तो जांच में बात साफ होगा, लेकिन एकमात्र जिंदा बचे शख्स ने जिस तरह से बताया कि क्रैश से पहले विमान की स्पीड बढ़ी थी और लाइटें बंद हो गई थी। अब इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मेरे साथ गेस्ट, हमारे साथ मेहमान खास मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक सहाय। सर प्लीज बताइए, आपने जो सुना, एकमात्र जिंदा बचे शख्स हैं, इकलौते गवाह भी हम इन्हें कह सकते हैं। अचानक से स्पीड बढ़ी क्रैश होने से पहले, क्योंकि सब कुछ सेकंड में हुआ था, और लाइट्स का ऑफ हो जाना। सर पहले आलोक सहाय सर प्लीज आप बताएं। ये मुझे लगता है जैसा कि अगर देखिए ये अभी स्टेट ऑफ शॉक में भी होंगे, तो कितना हद तक ये सही बता पा रहे होंगे ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर ये सही बता पा रहे हैं अभी, तो इससे साफ पता चलता है कि जहाज में ऐन वक्त पे जब पायलट ने देखा कि उसका स्पीड कम हो रहा है, वो सिंक कर रहा है, उसने फुल थ्रॉटल स्पीड बढ़ाने, फुल थ्रॉटल देने की कोशिश की होगी, जिसके कारण इनको अनुभव हुआ कि जहाज की स्पीड बढ़ाने की कोशिश किया, और जो लाइटें ऑफ हो गई, ये जो बता रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो ये तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है। यह एक बहुत ही बड़ी सूचना होगी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के लिए, अगर यह सूचना सही है तो। जी हाँ देवनाथ सर, चश्मदीद या एकमात्र जिंदा बचे शख्स को आपने भी सुना होगा, हम भी सुन रहे हैं। दो अहम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं क्रैश से चंद सेकंड पहले, क्योंकि 45 सेकंड में सब कुछ बदल गया टेक ऑफ के। एक स्पीड का अचानक से बढ़ना, दूसरा लाइट्स का बंद हो जाना। जी हाँ, देखिए जो हम अभी चश्मदीद एकमात्र जो सर्वाइवर है कह रहा है, उसमें ये समझना पड़ेगा कि वो बता रहे हैं कि इंजन का पावर बढ़ाया गया। तो अगर इंजन का पावर बढ़ा गया है तो उसका मतलब उनको भी लग रहा है कि उसके पहले इंजन का पावर कम था। तो ये उनकी जजमेंट है, वो सिर्फ कान से जो इंजन की आवाज आ रही है उसको सुन के उनको क्या अनुभूति हुई है वो बता रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक एयरक्राफ्ट का स्पीड कम था या ज्यादा हो गया। हम वीडियो में देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट क्लाइंबिंग एटीट्यूड में है, फिर जाहिर बात है कि पायलट को जब लगा कि पावर नहीं आ रहा है तो जहाज स्टॉल हो सकता है। स्टॉल का मतलब है कि जहाज की स्पीड जब क्लाइंब में रहेगा और इंजन नहीं चल रहा है तो जहाज की स्पीड कम हो जाएगी। जहाज की स्पीड कम हो जाएगी तो जहाज स्टॉल हो जाएगा। तो स्टॉल का मतलब है कि जहाज का जो फ्रंट पोर्शन है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, द्रुत गति से जमीन की तरफ आ जाता है। पायलट स्टॉल से बचने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है कि वो खुद भी कंट्रोल कॉलम को आस्ते से सामने बढ़ा देते हैं, और जो नोज है जहाज का सामने वाला हिस्सा उसको आस्ते से नीचे करने की कोशिश करते हैं, ताकि स्पीड बनी रहे, स्पीड ग्लाइडिंग स्पीड के ऊपर रहे, जहाज स्टॉल होकर जमीन की तरफ तुरंत ना गिर जाए। जहां तक कैबिन लाइटिंग की बात है, अगर दोनों इंजन खराब हो गए हैं तो लाइटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैकअप बैटरीज होती हैं। लाइटिंग स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट में सिस्टम ऐसा होता है कि एसी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटर होते हैं, वो भी मल्टीपल होते हैं। वो सब जनरेटर्स जो हैं एक बैटरी बैंक को चार्ज करते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग बैटरीज होती हैं जिसमें कि पावर स्टोर रहता है। तो कैबिन लाइटिंग अगर फ्लिकर हो रही है तो उसका मतलब है कि शायद इंजन डैमेज की वजह से, अगर समझिए बर्ड हिट हुआ है और उसमें कोई मैकेनिकल डैमेज हुआ है, वो डैमेज आसपास भी एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिकल केबल या बैटरी से जो बैटरी का इनपुट आउटपुट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आमतौर पर अगर जहाज सिर्फ ग्लाइड करके नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इंजन पावर नहीं दे रहा, लेकिन पायलट ने जहाज की नाक को थोड़ा आस्ते से नीचे कर दिया और ग्लाइड करके जमीन की तरफ आ रहा है, तो कैबिन लाइटिंग पर खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जी, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कल से ही, और इस वक्त आप जब मुझे समझाने की कोशिश कर रहे उस वक्त भी हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। टेक ऑफ किया ऊपर की तरफ, पहले नोज उसकी है, चूंकि आप इसका जिक्र कर रहे थे, उसके बाद अचानक से पूरा प्लेन का करीब 600 से लेकर 650 फीट उस वक्त वो हाइट रही होगी, उसका पूरा बैठ जाना। और इंजन का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो क्या दोनों इंजन एक साथ अगर बंद हो जाते हैं तो उसमें तो फिर कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है पायलट के पास। जी हाँ, अगर
टेक ऑफ के तुरंत बाद, जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, हम इस हादसे में हुआ या हडसन रिवर का केस बहुत फेमस है, जहां पे टेक ऑफ के बाद 2000 फीट पर बर्ड, दोनों इंजन में एक साथ बर्ड चले गए थे। तो पायलट ने वहां पर जहाज के, हडसन रिवर की बात कर रहा हूं, A320 था, पायलट ने आस्ते से जहाज के नोज को नीचे किया, ग्लाइड करते हुए वो हडसन सामने। पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका इंस्टिंक्ट हो जाता है कि अगर इंजन में प्रॉब्लम है और जहाज लेवल नहीं जा रहा है तो तुरंत सामने देखता है कि मैं किसी प्लेन एरिया में, साफ एरिया में, जहां बिल्डिंग्स ना हो, वर्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वहां जहाज को ले जाऊंगा। तो वहां उसको हडसन रिवर केस में हडसन रिवर दिखा, उसने तुरंत जहाज का नाक नीचे किया, ग्लाइड करते हुए, कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्लाइड करते हुए उसने जाके पानी में जहाज को उतार दिया। कल के हादसे में दोनों इंजन की पावर एक साथ गई है ऐसा लग रहा है, तो इसका रीजन हो सकता है कि दोनों इंजन में जो बड़े बड़े ये ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों सहयोगी से लगातार हम अपडेट इस वक्त लेते रहेंगे, लेकिन तमाम सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, क्या उसमें से निकलकर सामने आएगा? पल पल की अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 24 पर।